हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूले के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे और पेपर के नज़रिए से भी आगे आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं हम। देखो, ये क्वेश्चन कहता है क्या है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के बिल्कुल एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं ताकि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चले कि करना क्या है। क्या कहता है क्वेश्चन, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, कोई एक पॉइंट P है वो डिवाइड कर रहा है किसी एक लाइन सेगमेंट को जो कि A और B से मिलके बना है। A के कोऑर्डिनेट्स 2,1 है और B के 5,-8। ठीक है, सच डेट AP is to AB is equals to 1/3। देखो, मैंने आपको समझाने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर कराने के लिए बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ किया है कोऑर्डिनेट प्लेन पर, जैसे कि हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है उसी को मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। A और B है, ठीक है, इनसे मिलकर एक लाइन सेगमेंट बना है AB। ठीक है, पॉइंट P इस तरह से है सच दैट AP इज टू AB, यानी कि AP अगर इतना पार्ट अगर 1 है, ठीक है, तो बाकी का जो पार्ट है ना वो है 3, यानी कि ये पूरा का पूरा है 3। ठीक है, क्वेश्चन के इतने पार्ट तक तो ये क्लियर है। इफ P लाइज ऑन द लाइन, ये जो पॉइंट P है ना, देखो लाइन सेगमेंट AB पर तो है ही है ये, लेकिन ये पॉइंट P है जो एक लाइन पर भी लाई करता है। मैंने रैंडमली कोई एक लाइन ले ली ऐसे आपको समझाने के लिए। ठीक है, इस लाइन पर भी लाई कब करेगा वो, जब ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि पेपर में आपको इस तरह से ड्रॉ नहीं करना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर में किस तरह से चीजों को थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ना है, कैसे आपको फिगर बनानी है। बिल्कुल, अगर देखो इस तरह से आप पेपर में फिगर बनाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लेकर आने के लिए मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे पेपर में फिगर बनानी है और कैसे चीज़ों को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है कि जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट AB पर भी है और इस लाइन पर भी है। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यहां पे देखो दूसरी लाइन नहीं है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन का एक पार्ट ही हो गया ना, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट जो होता है ना वो कॉमन होता है, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन पर भी होता है और इस लाइन पर भी होता है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कराएगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई कराएगा। तो आपका फोकस किस पर होना चाहिए, पॉइंट P को, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसको निकालने पर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ड्रॉ कैसे करना है पेपर में। देखो, आपको फटाफट ये लिख लेना है A के जो कोऑर्डिनेट्स है 2,1 और जो B है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है 5,-8। ठीक है, पॉइंट P कुछ इस तरह से है कि AP है जो 1 और ये पूरा का पूरा है 3 यूनिट। ठीक है, और जो पॉइंट P है किसी लाइन पर है, देखो आपको कुछ इस तरह से बनाना है समझने के लिए। 2x - y प्लस में k = 0 इस लाइन की इक्वेशन है। अब देखो ये बनाना पेपर में आसान है, लेकिन ये आप तभी बना पाओगे जब आपको पता होगा क्वेश्चन के हिसाब से कि कहाँ क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे और कैसे लाइन बनेगी। ठीक है, अब देखो आपके पास एक चीज गिवन है यहाँ पे, AP/AB, ये क्या दे रखे हैं 1/3। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपका जो फोकस है ना पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पर होना चाहिए, और कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला है जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। तो ये चीज़ तो तय है कि यहाँ पर लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। देखो, A के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, B के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये जो पार्ट है ना, ये इतना, मान लो ये M आ गया, M = 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, N ही तो निकालना है ना। ठीक है, N निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि
ये रेशियो मैं कैलकुलेट कई तरीके से कर सकता हूँ, मैं आपको एक दो तरीके बता देता हूँ। देखो आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ए बी क्या है, पूरा पूरा पार्ट है, इतना पार्ट 1 है, तो इतना पार्ट क्या होगा, 2 ही तो होगा ना। ठीक है भाई, अगर पूरा पूरा पार्ट 3 यूनिट है, इतना अगर 1 है तो ये 2 यूनिट होगा। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये वर्बली बोल दिया, लेकिन मैं इसको थ्योरेटिकल भी करा के बताता हूँ आपको। देखो मान लो आप लेट ए बी इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है, तो ए पी क्या हो जाएगा आपके पास x, ए पी अगर x है तो पी बी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए पी, जो कि क्या आएगा 3x माइनस एक्स यानी कि 2x। ठीक है, अब रेशियो क्या आएगी, ए पी बटे पी बी क्या आएगी, x बाय 2x, इसको क्रॉस कर दो 1/2। या फिर और आप कुछ और तरीके जिनसे कर सकते हो। देखो आपके पास ये है ना ए पी बटे ए बी, ये क्या दिया हुआ 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए पी इज इक्वल्स टू ए बी है। ठीक है, ए बी क्या लिखा हुआ है, ए पी प्लस पी बी ये लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी। ठीक है, ए पी को इस तरफ लिया हो तो ये हो गया थ्राइज ऑफ ए पी माइनस ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा ए पी बटा पी बी, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो रेशियो थी वो आ गई ए पी इज टू पी बी, क्या आ गई 1:2। ये देखो m तो ये आ गया 1 और n ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये x1 y1 ये तो है ही आपके पास, और ये x2 y2 है। तो अब आप क्या करो, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो आप निकालो देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, किससे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले से आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालो। क्या आएंगे m इंटू x2 यानी कि 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 यानी कि 5, n इंटू x1 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 1 + 2 इज व्हाट 3। m इसको मैं लिख देता हूँ प्रॉपरली, m इंटू y2 यानी कि -8 प्लस n इंटू y1 यानी कि ये हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 3। इसी को आगे मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 5 और 4 9/3 यानी कि 3, और ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि -2। ठीक है, आपके पास देखो P के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या आ गए 3, -2। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट P है इस लाइन पर भी तो है ना। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो अब आप एक काम करो, यहां पे आपको दिया हुआ है ना कि इट इज गिवन दैट द पॉइंट P, और P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या हैं 3, -2। ठीक है, लाइज ऑन द लाइन, किस लाइन पर है 2x - y + k = 0। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर है तो सेटिस्फाई तो करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो कराओ 2 इंटू एक्स, यानी कि ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 3। ठीक है, माइनस y क्या है -2 प्लस k = 0। ये सॉल्व कर आके आएगा 6 + 2 प्लस k = 0। इसका मतलब ये हो गया 8 + k = 0। इसका मतलब k की वैल्यू आ गई -8। यही तो आपको निकालनी थी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स किए हैं आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए।
ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो अभी जो मैंने जस्ट क्वेश्चन कराया आपको लास्ट क्वेश्चन, वो सीबीएसई 2010 का आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इफ द पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं k, 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। A के भी कोई कोऑर्डिनेट्स है और B के भी कोऑर्डिनेट्स है, किस रेशियो में 1:2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपसे पूछा k की वैल्यू। देखो मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन में ग्राफ टाइप में कुछ समझाने की कोशिश की थी, वो हर क्वेश्चन में समझाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए बताया था। अब पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन है फटाफट उसको हम क्या करेंगे कि जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बस उतना ही उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखो पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को। ये A हो गया, A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -2। ये पॉइंट B हो गया, B के कोऑर्डिनेट्स हो गए -7, 4, ठीक है। P इस तरह से डिवाइड कर रहा है इसको, P के कोऑर्डिनेट्स हो गए k, 0 की। ये देखो किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को, यानी कि P है जो इस लाइन सेगमेंट को देखो दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है ना, AP और PB में, ठीक है। वो रेशियो आपको दिया हुआ है 1:2, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट अगर 1 यूनिट है तो ये वाला पार्ट 2 यूनिट होगा ही होगा। और आपसे पूछिए k की वैल्यू। देखो आपके पास ये जो है एक तरीके से x1, y1 है, ठीक है, और ये आपके पास x2, y2 है। ये देखो m आ गया आपके पास और ये आ गया n, ठीक है। क्या करो, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। आपके पास देखो k, 0 तो दिया हुआ है, लेकिन आप पहले p के जो है कोऑर्डिनेट्स निकालो सेक्शन फॉर्मूले से। जब आप उसको इक्वेट करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली k की वैल्यू आ जाएगी। देखो आप निकालो यहां पर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बाय सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या होंगे P के कोऑर्डिनेट्स, m इंटू x2 यानी कि 1 इंटू -7, ये हो जाएगा -7, ठीक है। n इंटू x1 यानी कि 2 इंटू 2 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 3, ठीक है। ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कोऑर्डिनेट ऐसे निकालो, m इंटू y2 यानी कि 1 इंटू 4 इज व्हाट 4, ठीक है। 2 इंटू -2 -4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। यही सॉल्व करा के आपके पास आएगा -3/3 इज व्हाट -1 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप लिखो बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर गिवन। क्या गिवन है, k, 0, और आपने ये निकाले तो इससे क्या इंप्लाई होगा, इससे क्या पता चलेगा कि ये दोनों के दोनों क्या है, सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि -1, 0 किसके इक्वल है, k, 0 के। देखो जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर या फिर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इक्वल है तो इसका हमेशा x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा इसके x कोऑर्डिनेट के और इसका y कोऑर्डिनेट होगा इसके y कोऑर्डिनेट के, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट से तो हमें बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, हमारे तो x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दोगे, यहाँ पे लिखो तो आपका आंसर आ जाएगा इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट को इक्वल रख दो तो क्या आ गया -1 इज इक्वल टू k, ठीक है। यही चीज क्या आ गई, k इज इक्वल टू -1 आ तो गया। देखो कितना सिंपल और कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा डी, ठीक है। बिल्कुल देखो ये लेटेस्ट सीबीएसई 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब बढ़ते हैं कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ जो कि कहीं ना कहीं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है।
बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअली भी ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं। प्रॉपर देखो ये सेक्शन फॉर्मूले के बेस पर ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, इफ द पॉइंट सी, ठीक है, कोई पॉइंट सी है, सी के कोऑर्डिनेट्स है, डिवाइड्स यानी डिवाइड यानी कि दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। जो आपके पास अभी तक जितनी भी चीजें निकल के आई उसको यहां पर फिगर बनाओ। कोई एक पॉइंट है ए के जो कोऑर्डिनेट्स है 2,5 है, और बी है उसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, ठीक है ना। एक ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसको कि पॉइंट सी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 3:4 में। मान लो ये पॉइंट कोई सी है, ठीक है, सी के जो कोऑर्डिनेट्स है -1,2 है, इस लाइन सेगमेंट को क्या डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 3:4 में, ठीक है। तो आपको जो है x² + y² की वैल्यू बतानी क्या होगा। देखो ये बात तो तय है कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये निकलेगी क्या, ठीक है। तो हमारा फोकस सबसे पहले क्या होगा, x और y को निकालने पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियरली विजिबल है, ये क्या है, x1, y1, ठीक है, और ये क्या है, x2, y2, ठीक है। ये हो गया m और ये हो गया n, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले से आप पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकालो और उसको इक्वेट कर दोगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। C के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूले क्या आएंगे, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स, देखो m × x2 यानी कि 3 × x, मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं 3x, ठीक है, n × y1, ठीक है, यानी कि 4 × 2 इज व्हाट 8 डिवाइडेड बाय m + n यानी कि 7, ठीक है। नेक्स्ट m × y2 यानी कि 3 × y यानी कि 3y, ठीक है, प्लस n × y1 यानी कि 5 × 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। लेकिन आपको तो दिए हुए ना बाय सेक्शन फॉर्मूला, आपने क्या निकाले, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, ठीक है। ये लेकिन कोऑर्डिनेट्स है ना जो C के, आपको तो दिए हुए क्या है, -1,2। मैंने आपको बताया कि अगर ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल है तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखो और y कोऑर्डिनेट के, तो इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट को आप इक्वल रखो तो क्या आएगा आपके पास, 3x + 8 डिवाइडेड बाय 7, ये क्या आएगा, -1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 को उस तरफ ले जाओ तो ये आएगा 3x + 8 = -7, 8 को उस तरफ ले जाओ तो ये आएगा आपके पास 3x = -15, ठीक है। तो x आ जाएगा आपके पास -15 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि -5। तो आपके पास देखो x की क्या वैल्यू आ गई, -5। ऐसे ही आप इक्वेट करो y कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 3y + 20 डिवाइडेड बाय 7, ये क्या दिया हुआ है, 2 के इक्वल। इसको उस तरफ ले जाए तो ये आ गया 3y + 20 = 14, यानी कि 3y किसके इक्वल है, 14 - 20 इज व्हाट, -6। तो इसका मतलब y की वैल्यू आ गई आपके पास -2। अब देखो x की वैल्यू भी आ गई और आ गई आपके पास y की वैल्यू भी। आपको बताना क्या था, देखो आपको ये बताना है ना, x² + y² क्या होगा, तो x की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा 25 + 4 यानी कि 29,
ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसको अप्लाई करने के बाद जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसको इसके इक्वल रख देने हैं। क्योंकि देखो आप अल्टीमेटली सी के ही तो कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो ना इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जो आपने निकाले उसको इक्वेट कर दो, क्योंकि ये तो आपके पास दिए हुए हैं ना। इक्वेट करने के बाद एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दो और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा, इसीलिए मेरी कोशिश है कि आपको हर एक वो क्वेश्चन कराया जाए जो आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लेकर आए और जिसका लेवल भी अच्छा और जिसकी उम्मीद भी हो पेपर में आने की। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को अभी वाइंड अप करने से पहले हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं उस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से आपको आर.डी. शर्मा में मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा इसीलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना, और आपके कॉन्सेप्ट में और भी ज़्यादा क्लियरिटी आई, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी तो कुछ क्वेश्चंस चाहिए होते हैं ना, क्योंकि आप दे रहे हो बोर्ड का एग्जाम। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी कुछ चैप्टर में सफिशिएंट नहीं है, हो सकता है कुछ चैप्टर में हो। ठीक है, तो इसलिए आपका लेवल अपग्रेड करने के लिए मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन, इफ पॉइंट पी के कोई कोऑर्डिनेट्स है, डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट ए एंड बी को इन द रेशियो 3:1। ठीक है, तो जो भी चीज़ है आपके पास उसको आप लिखो कि कोई पॉइंट पी है। ठीक है, पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या है 9a-2, -b। ठीक है, ये पॉइंट पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट ए बी को। ठीक है, दो पार्ट्स में, जहां पर ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3a+1, -3। जो बी पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है 8a, 5। किस रेशियो में 3:1, यानी कि अगर ये पार्ट 3 है तो ये पार्ट 1 है। डिवाइड करने का मतलब क्या, दो टुकड़ों में बांटना। ठीक है, जिसमें कि AP:PB आपको 3:1 दी हुई है। देखो जो आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वही करना है। ये आपको क्या दिए हुए हैं x1, y1। ठीक है, ये आपको क्या दिए हुए हैं x2, y2। ठीक है, ये हो गई m की वैल्यू और ये हो गई n की वैल्यू। ठीक है, आप क्या करो, कोऑर्डिनेट्स निकालो पॉइंट P के। ठीक है, उसको इक्वेट कर दोगे, आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P किससे निकालता हूं, बाय सेक्शन फॉर्मूले, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या आएगा वो आपके पास, देखो m × x2 यानी कि 3 × 8a, यानी कि क्या हो जाएगा 24a प्लस n × x1, 1 × 3a+1 यानी कि 3a+1 एज इट इज, डिवाइडेड बाय क्या जाएगा m + n यानी कि 4। ठीक है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालो पॉइंट P का, m × y2 यानी कि 3 पंजे 15 प्लस n × y1 यानी कि 1 × -3, तो ये क्या हो जाएगा -3, तो 15 -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसी को अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये 24 और 3 ये हो जाएगा 27a। ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 15 में से 3 गया 12, 12 को 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 3। ठीक है, ये जो आ गए ना पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, लेकिन आपको तो ये दिया हुआ है ना, क्या पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 9a-2, -b। मैंने आपको बताया कभी भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इक्वल है तो उसका x कोऑर्डिनेट भी इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट भी इक्वल होगा। तो इक्वेट करो ना, इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट को इक्वल रख दो, क्या आएगा आपके पास
27a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या आएगा 9a माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 4 को इससे इंटू कर दो, तो ये आ जाएगा 27a प्लस 1 इज इक्वल टू 9 चौके 36a माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाओ और इसको इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 प्लस 1 इज वट 9, 36 में से 27 गए तो आपके पास आएगा 9a। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, ऐसे ही आप इक्वेट करोगे b को, तो क्या आ जाएगा आपके पास इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आप लिख लेना, क्या आएगा आपके पास माइनस बी इज इक्वल टू 3। इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई -3। तो देखो आ तो गई आपके पास a और b की वैल्यू। तो यहाँ पर होता है ये क्वेश्चन ख़त्म, और क्वेश्चन ख़त्म होने के साथ साथ आज की क्लास भी होती है ख़त्म। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।